श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता पार्वती खंड 28वां अध्याय। उधर पार्वती जी ने भी तप का इच्छित फल प्राप्त कर घर की ओर प्रस्थान किया। हिमाचल और मैना पार्वती जी के आगमन का समाचार सुनकर अपने पुरोहितों, संबंधियों, मित्रों आदि सहित विमान पर चढ़कर नगर के बाहर पार्वती जी के दर्शन के लिए आए। इसके साथ ही सब नगरवासी भी उनके पीछे पीछे पार्वती जी के दर्शन के लिए उपस्थित हुए। जय जयकार होने लगी। राजमार्ग पर स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी तथा दीपक हाथ में लेकर नृत्य करने लगी। ब्राह्मण लोग भी स्वस्ति वाचन करते हुए वेद ध्वनि करने लगे। शंख, मृदंग, ढोल आदि वाद्य बजने लगे। पार्वती जी ने आते ही माता पिता को प्रणाम किया। दोनों ने पुत्री को कंठ से लगाकर आशीर्वाद दिया तथा पार्वती जी को साथ लेकर नगर की ओर चल पड़े। नगर में जाकर सब अत्यंत हर्ष से पार्वती जी का गुणगान करने लगे। तदनंतर सबकी प्रसन्नता के लिए हिमाचल गंगा जी के तट पर स्नान के लिए चले गए। तभी भगवान सदाशिव नट का रूप धारण कर डमरू बजाते हुए मैना के समीप आकर नाचने लगे, जिससे सभी नगरवासी तथा मैना मोहित हो गए। स्वयं पार्वती जी भी उनका त्रिशूल आदि चिन्ह देखकर मोहित हो गईं। तब मैना स्वर्ण पात्र में रत्न आदि भर कर उन्हें भिक्षा देने लगी। भिक्षुक का रूप धारण किए हुए शिव जी यह देखकर बोले, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी कन्या दान कर दो। इस भिक्षा से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार कहकर शिव जी पुनः नृत्य करने लगे। यह सुनकर मैना क्रोधित हो गई और उन्हें बाहर निकालने के लिए तत्पर हो गई। तभी हिमाचल भी गंगा स्नान कर लौटे। अपने आंगन में भिक्षुक को देखकर उन्होंने मैना से सब वृत्तांत पूछा तथा जानकर हिमालय भी क्रोधित हो उठे। उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी, इस नट को शीघ्र ही बाहर निकाल दो। नौकरों ने अग्नि के समान तेजवान उन्हें देखा, वे महादेव का स्पर्श भी न कर सके। सदाशिव के तेज को देखकर हिमाचल व मैना आश्चर्यचकित हो गए। तब भगवान सदाशिव ने उन्हें अपना महाअद्भुत रूप दिखाया। फिर पार्वती जी की याचना करने लगे, किंतु उधर उनकी माया से मोहित हिमालय ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की। यह देखकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। तभी मैना व हिमालय को ज्ञान हुआ कि स्वयं सदाशिव ही उनके पास कन्या मांगने आए थे। तब हिमाचल स्वयं अपने कृत्य पर विचार कर पछताने लगे। 29वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिवर, पार्वती जी की शिव जी के प्रति दृढ़ आस्था देखकर इंद्रादि देवताओं ने सोचा, हिमालय अपनी कन्या का दान करके दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा और पृथ्वी का त्याग कर देगा, जिससे पृथ्वी की समृद्धि निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। हिमालय तो दिव्य रूप होकर शिवलोकगामी हो जाएगा। यह तो अच्छा नहीं है। इस प्रकार आपस में विचार करते करते सब देवता गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उन्हें सब हाल कह सुनाया तथा उनसे प्रार्थना करने लगे कि आप शीघ्र हिमालय के पास जाकर शिव निंदा करो, जिससे हिमालय शिव जी को अपनी कन्या देने का देने का इनकार कर दे। देवताओं के इस प्रकार के विचार जानकर शिव जी का ध्यान करते हुए बृहस्पति जी ने कहा, हे देवताओं, तुम सब महास्वार्थी व पाप के भागी हो, जो अपने स्वार्थ के लिए मुझसे शिव निंदा कराना चाहते हो। शिव निंदक होकर मैं ही क्यों नरक का भागी बनूं? आप स्वयं क्यों नहीं जाते, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो जाए? तुम लोग सप्त ऋषि अथवा ब्रह्मा जी की शरण में जाओ, उन्हीं से ही अपना दुख कहो और तुम्हारी विपदा वह हरेंगे। हे नारद, तब सारे देवता मेरे पास आए और सब वृत्तांत मुझसे कहने लगे। मैंने उत्तर दिया, हे देवताओं, मैं भगवान शिव की निंदा नहीं करूँगा, क्योंकि शिव निंदक के सब अच्छे कर्म भी बुरा फल देने वाले हो जाते हैं। वह कभी भी सुख शांति को नहीं पा सकता। आप स्वयं शिव भगवान के पास जाकर उन्हें प्रसन्न करो, जिससे वे स्वयं ही अपनी निंदा जाकर हिमालय से करें। तब इस प्रकार के मेरे कहने पर सब देवता कैलाश पर्वत पहुँचे। वहाँ शिव जी के दर्शन कर उन्हें प्रणाम कर स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे महादेव, हम सब आपकी शरणागत हैं तथा बार बार सिर झुकाकर आपको प्रणाम करते हैं।
इस प्रकार प्रार्थना करके देवों ने शिव जी को अपना दुख कह सुनाया। देवताओं की बात सुनकर सदाशिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। देवता लोग उनकी जय जयकार करते हुए शंकर जी को प्रसन्न कर अपने लोकों को चले गए। उनके जाने के बाद महादेव हाथ में छाता तथा दंड लेकर सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके हाथ में स्फटिक माला, मणि की माला और स्वकंठ में शालिग्राम धारण किए हुए साधुओं का रूप धारण करके हिमालय के पास पहुँचे। हिमालय उस समय बंधु वर्ग तथा पार्वती जी सहित सभा में बैठे हुए थे। साधु रूपी रुद्र जी को देखकर वह उनके स्वागत के लिए सिंहासन से उठ खड़े हुए। भक्ति भाव से बार बार उन्हें प्रणाम किया। पार्वती जी ने भी साधु वेशधारी रुद्र जी को पहचान लिया तथा भक्ति भावना से उन्हें प्रणाम किया। हिमालय द्वारा दिए गए आसन पर बैठकर भगवान शंकर ने कहना आरंभ किया, हे हिमालय जी, मैं वैष्णव ब्राह्मण हूँ। परोपकार करना मेरा धर्म है। भिक्षा पर ही आश्रित रहता हूँ। मुझ पर गुरुदेव की अत्यंत कृपा है, जिससे मैं सब स्थानों पर बिना परिश्रम किए इच्छा अनुसार पहुँच जाता हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी परम सुंदरी कन्या का विवाह अकुलीन, निराश्रित, विचारहीन, भिक्षावृत्ति वाले शिव के साथ करना चाहते हो। हे पर्वतराज, जरा भी आपने अपनी कन्या का भला नहीं विचारा है। वह शिव आपके तथा कन्या की समता में कदापि नहीं ठहर सकता। पार्वती अभी नासमझ व अनुभवहीन है। अपने भविष्य में आने वाले दुखों का ज्ञान उसे नहीं है, अतएव वह शिव के साथ विवाह करना चाहती है। हे हिमाचल, तुम अपनी विवेक शक्ति से काम लो और विचार कर शिव के अतिरिक्त किसी और गुण रूप युक्त से उसका विवाह कर दो। इस प्रकार कहकर शिव जी वहाँ से चले गए। ओम नमः शिवाय।